सरकार कह रही है किसान विरोधी बिल नहीं, तो किसानों को सड़कों पर होना गैर मुनासिब है। तो ये लव जिहाद क्या है? और जिहाद कोई ऐसी चीज़ है, और उन्होंने हार का सामना भी करा। उस गलती को फिर दोबारा से ना दोहराई जाए तो बढ़िया बात है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कह दिया था कि हम अब किसी दागी को टिकट नहीं देंगे। तो मेरे तो नॉलेज में इस तरीके से कोई बात नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद के पूर्व नामित पार्षद सोहेल खान साहब। सोहेल खान साहब 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी तो सरकार की तरफ से मुरादाबाद के नामित पार्षद बनाए गए थे और अपने एक साफ छवि वाले एक इंसान हैं। आज हम उनसे बात करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोहेल साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो किसान विरोधी बिल जो निकला है, सरकार कह रही है किसान विरोधी बिल नहीं है, लेकिन पंजाब का, हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का किसान इस वक्त सड़कों पर है और इसका पुरजोर प्रदर्शन कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे आपका मानना है, अभी आपने बताया कि जो मौजूदा हालात में जो सरकार है वो इस बात के लिए कह रही है कि सरकार विरोधी बिल नहीं है। अगर ये सरकार विरोधी बिल नहीं है तो फिर आज देश का किसान सड़कों पर क्यों है? और उसके साथ साथ और भी किसान और नौजवान तमामी चीज़ों को और बातों को लेकर सड़कों पर है। अगर ये किसान विरोधी बिल नहीं था तो किसानों को सड़कों पर होना गैर मुनासिब है। अच्छा सोहेल साहब, ये जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त फुल समर्थन दे रही है किसानों को, आम आदमी पार्टी का ही फुल समर्थन मिल रहा है और भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही उनको समर्थन दे दिया था, लेकिन आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस वक्त किसानों के साथ सड़कों पर नहीं है, कोई भी प्रदर्शन में शामिल नहीं। देखिए, सवाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस समर्थन दे रही है किसानों को, तो क्यों नहीं देना चाहिए? हर पार्टी को समर्थन देना चाहिए। और मैं तो इस बात की पुरखुलूस तरीके से अपील करता हूं कि बीजेपी को भी इस बात का समर्थन देना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी बिल्कुल उनके साथ समर्थन देना चाहिए। इस बात अपने बयान में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि इसको राजनीति से न देखा जाए, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीति में भी ले रहे हैं। देखिए, अगर भाजपा सरकार है और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं तो वो भी तो राजनीतिक हैं। अगर वो और लोगों को हिदायत दे रहे हैं तो फिर इस बात की जिम्मेदारी वो खुद भी तो समझ सकते हैं कि मैं भी एक जिम्मेदार इंसान हूँ और मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, प्रथम प्रथम हूँ। तो इसी तरीके से नागरिक के आधार पर गृह मंत्री तो हैं ही वो, लेकिन नागरिक के आधार पर भी और गृह मंत्री के आधार पर भी उन्हें भी किसानों के साथ साथ उसी तरीके से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए जैसे आम नागरिक और आम इंसान जैसे जिंदगी जीता उसके साथ। भारत सरकार तो ये बराबर कह रही है कि ये किसानों के मतलब फेवर में बिल दिया है, तो उसके बाद भी किसान सड़कों पर क्यों है अगर फेवर का है? देखिए, अगर ये किसानों के फेवर का बिल है तो किसान पहले भी तो सड़कों पर आए हैं। अगर किसान पहले सड़कों पर आए हैं तो वो कोई बात तो होगी, और अगर आ जाए हैं तो क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी बौखलाहट है? और जब सरकार इस बात का बार बार आश्वासन दे रही है, अगर ये बात पहले सरकार कह चुकी होती कि ये किसान विरोधी बिल नहीं है तो किसान को सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये अपने उत्तर प्रदेश की आप सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार में अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है लव जिहाद और राज्यपाल से भी इसको मंजूरी मिल गई है, तो ये लव जिहाद क्या है? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ से जो मंजूरी मिली है, जो उन्होंने बेहतर समझा होगा, हो सकता है उनको लव के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो और जिहाद के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन हमने आज तक एक लव का नाम सुना है और जिहाद कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो ये लव जिहाद जो है, लव जिहाद नाम दिया गया है, ये कौन से समुदाय को लेकर दिया गया है? क्या इसमें सारे समुदाय शामिल हैं? अगर किसी किताब में या किसी संविधान की किताब में लव जिहाद लिखा हुआ है तो हो सकता है महामहिम राज्यपाल जी ने इसको पढ़ा हो, इस वजह से उन्होंने राज्यपाल जी ने लव जिहाद का नारा दिया हो। समाजवादी समाजवादी परिवार इस वक्त जो कुनबा था समाजवादी का वो बिखरा हुआ चल रहा है। ऐसे हालात मुरादाबाद की भी चल रहे हैं। क्यों? हर कार्यकर्ता एक दूसरे के यहाँ पर खिलाफत कर रहा है। आप भी समाजवादी से हैं, ये आपको ही पता होगा कि कितनी खिलाफत है। ऐसे में आप जनता से किस आधार पे वोट लेंगे जब आप में ही एक का नहीं है?
देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जैसे आपने बताया कि कुनबा ऊपर से लेकर नीचे तक का बिखरा हुआ है, तो मैं पहले तो मुरादाबाद के जो जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और वो वाकई में ही जिम्मेदार हैं, उन्हें लोग जिम्मेदार मानते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है हमेशा हर तरीके से कार्यकर्ता झंडा उठाता है और कार्यकर्ता ही डंडा खाता है। तो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता ना समझा जाए, उसे अपना छोटा भाई और छोटा भाई और बड़ा उसको माना जाए। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर कोई कुनबे वाली बिखरने वाली बात ही नहीं रहेगी, ना नीचे हो ना ऊपर। 2012 में आपके शहर विधायक यूसुफ अंसारी चुनकर विधानसभा गए थे, विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और उन्होंने हार का सामना भी करा, लेकिन फिर वो मेयर प्रत्याशी के रूप में उतरे, फिर भी हार गए। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो अब भी अपनी दावेदारी भर सकते हैं और 2022 का विधानसभा चुनाव मुरादाबाद शहर से लड़ सकते हैं। देखिए, जो पहले गलती हो गई है, अगर उन्होंने गलती करी है, उस गलती का सबक जनता ने बता दिया होगा, उस गलती को फिर दोबारा से ना दोहराई जाए तो बढ़िया बात है। अब आप बात करें, जैसे यहाँ पे तीन लोग दावेदारी भरने के मतलब जो चल रहा है कि तालिब अंसारी साहब हैं और सरताज आलम साहब हैं। ये लोग साफ छवि वाले नेताओं में से आते हैं, और अगर सर्वे करा जाए और देखा जाए, और हमने करा भी है, तो इसमें यो हमारे एक्स विधायक जो हैं यूसुफ अंसारी साहब, उनकी कोई भी छवि ठीक नहीं बता रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कह दिया था कि हम अब किसी दागी को टिकट नहीं देंगे। देखिए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं या जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं, हो सकता है वो अपनी दावेदारी पे हों, अपने नाम पेश कर रहे हों। तो मेरे तो नॉलेज में इस तरीके से कोई बात नहीं है। ये तो मोहल्ले वाइज की नुक्कड़ सभाओं की राजनीति है। ऊपर अखिलेश यादव जी के पास ऐसा मैसेज ना हो और लोगों के पास ऐसा मैसेज ना हो, हमारे पास तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है अभी तक, और ना ही हम किसी के नाम के मुतालिक कह रहे हैं। क्योंकि कहा उस दिन जाएगा जिस दिन हमारे साफ छवि वाले लोग हमारे सामने हो। मुरादाबाद में तो पूरी समाजवादी बिखरी हुई है, हर कोई अपने आप को दावेदार बता रहा है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो साफ साफ कह चुके हैं कि हम किसी दागी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, टिकट नहीं मिलेगा, फिर सब लोग ये दावेदारी भर रहे हैं, क्या कारण है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले भी कहा था कि हम साफ छवि वालों को टिकट देंगे, और वो अब भी कह रहे हैं। अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, और ख़ास करके नौजवानों का, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नौजवान हैं। अगर वो किसी नौजवानों को, चेहरे को, साफ सुथरे इंसान को अगर आगे लेके आएंगे तो मुरादाबाद की आवाम उनका स्वागत करेगी। आजम खान साहब इस वक्त जेल में हैं, ये तो सभी जानते हैं, और उन पर काफ़ी सारे मुकदमे लगाए गए हैं और उनके पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया गया है। आप भी आजम खां के बहुत करीबियों में से आते हैं, और मुरादाबाद के अंदर कुछ लोग हैं जो आजम खां के बेहद ही करीब आते हैं, लेकिन अब भी किसी ने उनके लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई भी रैली नहीं निकाली, कुछ भी मतलब उनके फेवर में नहीं किया गया। आखिर ये क्या वजह है? देखिए, सरकार का मामला ऐसा होता है जैसे सुबह और रात का, सरकार आती जाती रहती है। आजम खान साहब को 2-4 दिन की राजनीतिक इंसान नहीं है, एक अरसा उनको राजनीति में लग गया है, तो किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ के लिए तो ज़रूरत होगी। किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को, किसी को कमज़ोर बनाने के लिए या उसकी कमज़ोरी को वो करने के लिए तो उसे किसी ना किसी चीज़ का तो सहारा लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब से बात करने के लिए। मुरादाबाद से फेडरल भारत के साथ फराज खान।